ला नबी बअदी। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, फ़ख्रुस सादात, मोहतरमुल मुकाम जनाब पीर सैयद अबुल हसन हजरत साहबजादा सैयद अली हैदर शाह बुखारी साहब, हजरात उलमाए कराम, मशाइख़ अज़ाम, सादात कराम, हाज़रीन बातमकीन, मुहिब्बे ख़त्मे नबूवत, मुजाहिदे ख़त्मे नबूवत जनाब मोहम्मद बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब, मुहिब्बे ख़त्मे नबूवत जनाब हकीम अब्दुल रशीद अंसारी साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, शम्माए ख़त्मे नबूवत के परवानों, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा करदा अता करदा बहुत सी नेमतें हैं, बहुत सी दौलतें हैं। इसमें दो राय नहीं, इसमें किसी बात का शक नहीं कि दौलते ईमान इस कायनात की सबसे अजीम दौलत और सबसे बड़ी नेमत का नाम है। ये वो अजीम नेमत है कि जिस किसी को ये नेमत मुयस्सर आ गई, इसी नेमत पे जिंदगी बसर करके इसी नेमत को साथ लिए दुनिया से चला गया, परवरदिगार की इज्जत की कसम है कामयाब हो गया, कामरान हो गया, फलाह पा गया, नजात पा गया। लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता इस अजीम नेमत के बगैर जिंदगी बसर करके, इस नेमत के बगैर ही दुनिया से चला गया, परवरदिगार की इज्जत की कसम है लुट गया, मारा गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के भड़कते शोलों का ईंधन बन गया। ये मेरे परवरदिगार का और उसके प्यारे हबीब हजूर ताजदार खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझना चीज पे बहुत बड़ा करम हुआ, फजल हुआ कि मैंने कादियानियत के अंधेरों में जन्म लेने के बावजूद भी फितनाए कादियानियत में लातादाद लानते भेजकर अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। हमारे खानदान में कादियानियत का जहर सबसे पहले मेरे दादा ने पिया था। अपने बचपन के जमाना में एक बहुत बड़े लानती गद्दार इब्ने गद्दार, मक्कार इब्ने मक्कार, लाइन इब्ने लाइन, कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े, मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब के हाथ में बैठ करके नऊज़ बिल्लाह उस लानती को अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल माना था। लाहौर में हमारा घर
कादियानियत का मरकज था, क्योंकि मेरे वालिद साहब कादियानी जमात के प्रेसिडेंट रहे। मेरे वालिद साहब कादियानियत को लीड करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परवरदिगार ने मेरे खानदान में सबसे पहले बारिश का रहमत का पहला कतरा मुझे बना दिया। एक रात सोया, मेरे मुकद्दर जाग पड़े। ख्वाब में क्या देखा कि हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहल्ले में तशरीफ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजना चीज की तरफ निगाहे करम फरमा देते हैं, और ऐसी निगाहे करम फरमाते हैं कि कादियानियत के अंधेरों से निकाल के इस्लाम के चमनिस्तान में दाखिल फरमा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अलग मौजू है, तफसीलात में नहीं जाना चाहता कि मेरी बरादरी फिर कैसे मेरा भाई काट करती है। तब मैट्रिक में था जब इस्लाम कबूल किया, 14-15 साल मेरी उम्र थी। मुझे मारा जाता है, घर से निकाला जाता है, मेंटली टॉर्चर किए जाते हैं, बड़ी बड़ी लालचें दी जाती हैं, और यही कहा जाता है कि फिर से मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी मान लो। लेकिन मैंने अपनी बरादरी से एक ही बात कही थी कि कानों के पर्दे खोल के सुन लेना, और मुझे मुसलमान किसी आम इंसान ने नहीं किया, मुझे मुसलमान किसी आम शख्सियत ने नहीं किया, मुझे मुसलमान आमीना के लाल ने किया है। मेरे वजूद के करोड़ों टुकड़े भी कर दोगे, इंशाअल्लाह हर टुकड़े से यही आवाज आएगी, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है कि ताजदारे गोरला पीर सैयद मेहर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे, लोगों जो बंदा खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है उसकी पुश्त में हुजूर सरवरे कायनात का मुबारक हाथ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने साबत कदमी अता फरमाई, उसी घर में इस्लाम की तबलीग का आगाज किया। अल्लाह नबी का करम देखिए कि मेरे घर में मेरी वालदा अपने मरने से 1.5 महीना पहले कादियानियत में लानते बेच के मेरे हाथ में मुसलमान हो जाती है। सुभान अल्लाह। उसके बाद एक भाई, फिर दूसरा भाई, फिर तीसरा भाई, करते करते सारे के सारे कादियानियत में लानते बेच के मुसलमान हो जाते हैं। मेरे वालिद साहब, मैंने आपको बताया कि कादियानी जमात के प्रेसिडेंट रहे, कादियानियत को लीड करते रहे। अपने मरने से 4 साल पहले अल्लाह नबी के करम से कादियानियत में लानते बेच के मेरे हाथ में मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। जब मैं मुसलमान हुआ तो बड़े बड़े कादियानियों ने मेरे बारे ये कहा था, क्योंकि मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद फिर चैन से बैठना पसंद नहीं किया, बल्कि जिंदगी के ये 2 सबसे बड़े एम मिशन बना लिए कि मरते दम तक इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत का पहरा देना है।
मरते दम तक कादियानियत के दजल को, फरेब को, शहादत को इंशाअल्लाह तज़बाम करना है। मेरे बारे में बड़े बड़े कादियानियों ने मेरे बाप से आके कहा था, मेरे भाइयों से आके कहा था कि देख लेना इरफान महमूद बरक हमारे मिर्जा कादियानी को कज़ाब कहता है, दज्जाल कहता है, लानती कहता है, मरदूद कहता है, काफिर आजम, मुर्तद आजम कहता है। देख लेना अनकरीब कुत्ते से बदतर जिंदगी बसर करके कुत्ते से बुरी मौत मर जाएगा। मैंने कहा सुनो और लानतियों, कानों के पर्दे खोल के सुनो। मेरा ईमान है कि मेरे करीम आका का मुबारक हाथ मेरी मुश्त में है। सारी दुनिया के कादियानी सामने आ जाए, अगर अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह का हबीब नहीं चाहता, तुम मेरा माल भी बीका नहीं कर सकते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कसूरी, आस्ताना आलिया ख्वाजा दाइमल हुजूरी कसूरी। बातिल से डरने वाले, ए आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। मैंने कहा जाओ जाके हमारे काबरीन की तारीख का मुताला करो, जाओ जाके खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन की तारीख का मुताला करो, जिनका जिक्र अभी मेरे मोहतरम बदियू जुबान भट्टी साहब आपको कर रहे थे कि कैसे हजरत मुफ्ती ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने खत्मे नबूवत के झंडे को ओए बुलंद किया था। कैसे कादियानियत के दजल के बारे में, कादियानियत के फरेब के बारे में हमारे लोगों को बता के और सबसे पहला कादियानियत के कुफर का फतवा दे के खत्मे नबूवत का पहरा दिया था और मुसलमानों के ईमान का डिफेंड किया था, मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की थी। मैंने कहा जाओ जाके देखो अल्लाह का करम कैसे हो गया, जाओ जाके देखो उनका फैज कैसे जारी हो गया, अब तक जारी है। और इंशाअल्लाह ये खत्मे नबूवत के पहरे देने वाले ये आस्ताने इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए आबाद रहेंगे, क़यामत तक के लिए शाद रहेंगे इंशाअल्लाह। खत्मे नबूवत की किरणें यहां से निकल के पूरी दुनिया को क़यामत तक के लिए इंशाअल्लाह रोशन करती रहेंगी। ताजदारे खत्मे नबूवत, आवाज बहुत काटे, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कसूरी दाइमल हुजूरी। मैंने कहा जाओ जाके हमारे काबरीन की खत्मे नबूवत के पहरे के लिए और तारीख का मुताला कर लो। मैंने कहा जाओ जाके खत्मे नबूवत के पहरे के लिए जो सहाबाए कराम ने कुर्बानियों को पेश किया, 70 बदरी सहाबा खत्मे नबूवत का पहरा देते देते शहीद कर दिए। 700 हुफाज़े कुरान खत्मे नबूवत का पहरा देते देते और शहीद हो जाते हैं। टोटल 1200 सहाबाए कराम आमीना के लाल की इज्जत के पहरे के लिए, आमीना के लाल की खत्मे नबूवत के पहरे के लिए अपनी जानों के नजराने हथेलियों पर रख के सूए मक्तल तो उतर गए, लेकिन क़यामत तक आने वाले लोगों को, आखिरी इंसान तक को यही पैगाम दे गए कि दुनिया वालों खत्मे नबूवत के पहरे के लिए, खत्मे नबूवत के दिफा के लिए और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए
तो दे देना, लेकिन सुन लो हर हाल में खत्मे नबूवत का पहरा देते रहना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मैंने कहा सुनो, खत्मे नबूवत के पहरा देने वालों की तारीख का जिक्र करो। मुझे कई दिन चाहिए, कई रातें चाहिए। किबला शाह साहब जानते हैं मेरा मौजू मुकम्मल नहीं होगा, मैं तस्करा छेड़ूं जैसे कि मोहतरम बदियुज़्ज़मान साहब आपको बता रहे थे कि कैसे ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी ने खत्मे नबूवत का पहरा दिया। मैं तस्करा छेड़ूं, मुझे कई दिन चाहिए, अल्लाह की कसम तस्करा छेड़ूं, मुझे कई रातें चाहिए। मैं तस्करा छेड़ूं ताजदारे बरेली का, मुझे कई दिन चाहिए। मैं तस्करा करूं ताजदारे गौला का, मुझे कई दिन चाहिए। मैं तस्करा करूं पीर सैयद जमात अली शाह का, मुझे कई दिन चाहिए। और मैं तस्करा करूं अपने काबरीन का, तस्करा करूं कायदे मिल्लत इस्लामिया हक की निशानी मौलाना शाह अहमद नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह अलैह का, मुझे कई दिन चाहिए। मैं तस्करा छेड़ूं मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी का, मुझे कई दिन चाहिए। मैं तस्करा छेड़ूं मौलाना महमूद अहमद रिजवी का, मौलाना अबुल हसनात कादरी का। ओए दूर ना जाओ, मैं तस्करा छेड़ूं अमीरुल मुजाहिदीन जिसको दुनिया बाबा हादिम हुसैन रिजवी कहती है, जिन्होंने खत्मे नबूवत का पहरा दिया। मुझे कई दिन चाहिए, कई रातें चाहिए। मैंने कहा जाओ जाके अपने काबरीन की ये तारीख को पढ़ लो। मैंने कहा सुनो, ये खत्मे नबूवत के इन मुजाहिदीन की तारीख को पढ़ लो। दुनिया में रहे शान से रहे, दुनिया में रहे खत्मे नबूवत का पहरा देते रहे। जब दुनिया से जाने का टाइम आया, मैंने कहा जाओ जाके इनकी दुनिया से पर्दा बरमाने के उन वाकयात को पढ़ लो। आखिरी टाइम आया, चेहरे पे मुस्कुराहटें फैल गई। आखिरी टाइम आया, चेहरे पे तबस्सुम फैल गई। आखिरी टाइम आया तो पुकार उठे कि वो देखो जन्नत के गेट खुल चुके हैं। हाँ हाँ, वो देखो देखो जन्नत के अंदर दूध की नहरें हमें दिखाई दे रही हैं। वो देखो देखो शहद की नहरें हमें दिखाई दे रही हैं। ये कहते कहते कि वो देखो कितने नूरानी चेहरों वाले, कितने प्यारी शक्लों वाले, कितने नूर के वजूद मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। वो देखो आ गए। और ये कहते कहते, जिक्र करते करते, अज़कार करते करते, कुरान पढ़ते पढ़ते, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते जिनकी रूहें और परवाज कर गई। और जाओ देखो दुनिया से पर्दा बरमाने के बाद उनकी कब्रों की मिट्टी से भी खुशबू। नाराए तकबीर, जवाब दो यार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कसूरी, आस्ताना आलिया ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी। ओए हमारे काबरीन के चेहरे ही उनकी सदाकत की बहुत बड़ी निशानी थे। शाह साहब का चेहरा देखो, चेहरे पे अनवार की बारिश है, तजल्लियात की बारिश है। ओए हमारे चेहरे भी फैसला करते हैं कि हम हक में हैं। इंशाअल्लाह ओए हमारे जनाजे भी फैसला करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बाबाई का जनाजा नहीं देखा? इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा क्या नहीं देखा? खत्मे नबूवत के उस जर्नैल का दुनिया से जाने का क्या मंजर नहीं देखा, जिसके जनाजे पे और जमीन वाले भी थे, आसमान वाले भी थे। तो ये नहीं हो सकता, याद रखो, अपने दिमागों में ये बात पक्की कर लो, ये पॉसिबल नहीं है कि तुम खत्मे नबूवत का पहरा दो, अल्लाह तुम्हें जलील कर दे। ये हो सकता नहीं कि तुम खत्मे नबूवत की चौकीदारी करो, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में फेंक दे। खत्मे नबूवत का पहरा दो, इंशाअल्लाह दोनों जहानों में कामयाबी है, दोनों जहानों में कामरानी है। तो वादा करो, जब तक दम में दम बाकी है, आमीना के लाल की खत्मे नबूवत की चौकीदारी करोगे। और अगली बात सुनिए, मैं बात को शॉर्ट करना चाहता हूं। खत्मे नबूवत के पहरे का मुकाम क्या है? अल्लाह के हबीब की नामूस की चौकीदारी करने का अल्लाह के हां मुकाम क्या है? छोटा सा वाकया पेश करके अपनी बात को वाइंड अप करना चाहता हूं। तुर्की का एक जर्नैल था। शासा, ये वाकया आपकी नजर है कि तुर्की का एक जर्नैल था, एक बार अपनी फोर्स के साथ, अपने सिपाहियों के साथ किसी महाज पे जा रहा था। चलते चलते एक टेला सा आया, एक छोटी सी पहाड़ी आई, उस पे चढ़ गया। जो देखा तो हद्दे निगाह तक उसकी फोर्स दिखाई दी, चमकती हुई तलवारें दिखाई दी, फौजी सिपाही दिखाई दिए, घोड़े दिखाई दिए, नेज़े दिखाई दिए, तीर कमान दिखाई दिए। बड़ा खुश हुआ कि मेरी कितनी बड़ी फोर्स है, कितने इतने बड़े बड़े मेरे यहाँ पे कितने बहादुर ये नौजवान हैं। फिर यकदम दिल के अंदर एक प्यारा ख्याल आया, जरा गौर से सुनना, एक मुबारक ख्याल आया, एक आला ख्याल आया। आसमान की तरफ मुंह किया और कहा, अल्लाह, या अल्लाह, काश काश मैं तेरे हबीब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात में होता, जब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वाए बदर के दिन अपने प्यारे सहाबा को साथ लेके कुफार के खिलाफ जंग करने के लिए जब निकले थे। काश मैं होता, काश मेरे सिपाही होते, मैं आमीना के लाल के कदमों में गिर जाता, उनके कदमों का मैं बोसा लेता, हाथ जोड़ के अर्ज करता, या नबी अल्लाह, या रसूलुल्लाह, आप आराम फरमाइए, आपके सहाबा आराम फरमाएं, इन काफरों के खिलाफ मैं लड़ूंगा, मेरा एक एक सिपाही लड़ेगा। ये दिल के अंदर ख्याल आया। गद से लैलो नहार जारी रही, वक़्त का पहिया बड़ी तेजी से घूमता रहा, शाम में पड़ती रही, सुबह होती रही, यहां तक के वो तुर्की का जर्नैल अल्लाह को प्यारा हो गया। बेटे को ख्वाब में मिला। बेटे ने पूछा, अब्बा जान ये तो बताइए अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया? कहा, मेरे बेटे, मेरे पास बड़े गुनाह थे, पहाड़ों से भी बढ़ के मेरे गुनाह थे जो जिंदगी में करता रहा, लेकिन जब अल्लाह के सामने पेश किया गया, अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे बंदे, ऐ तुर्की के साबिका जर्नैल, वो घड़ियां याद कर, वो सातें याद कर, वो लम्हात याद कर जब तू टेले पे खड़ा था, सामने तेरी फोर्स थी, तेरे दिल के अंदर मेरे हबीब से ओए वफा करने का ख्याल आया था। मुझ परवरदिगार को तेरा वो ख्याल, तेरा वो आइडिया इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, ओए जा जा आज बिला हिसाब के मेरी आला जन्नतों में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे सोचने बताइए, सोच के बताइए शाह साहब किया क्या, प्रैक्टिकल में क्या किया, प्रैक्टिकल में क्या किया, किया प्रैक्टिकल में कुछ नहीं। हुजूर सरवरे कायनात ताजदार खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करने का एक ख्याल किया, वफा करने की नीयत की, अल्लाह ने बख्शिश कर दी। तो सोचो हुजूर सरवरे कायनात से वफा करने की नीयत जब अल्लाह को इतनी प्यारी है, जब खत्मे नबूवत का नमूश रिसालत का पहरा दोगे, क्या अल्लाह जहन्नम में फेंकेगा? इंशाअल्लाह सबसे बड़ी कामयाबी है कि आमीना के लाल की इज्जत की चौकीदारी करो, खत्मे नबूवत का पहरा दो, जैसे हमारे बड़ों ने दिया, जैसे शाह साहब के अकाबरीन ने दिया, जैसे मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कसूरी ने दिया। इंशाअल्लाह आज की इस तकरीब में ये वादा करके जाते हैं कि जब तक दम में दम बाकी है इंशाअल्लाह हम भी खत्मे नबूवत का पहरा देंगे, खत्मे नबूवत की चौकीदारी करेंगे और करोगे, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। इकबाल की रूह तड़पी, क्या हो फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हाँ हाँ अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया ताजदारे खत्मे नबूवत। अच्छा बयान खत्म हो चुका। शाह साहब ने फरमाया कि आपके वालिद साहब के कबूल इस्लाम का एक बड़ा ही ईमान फरोज वाकया वो बयान करें शाह साहब। अच्छा मेरे वालिद साहब मर्दई जमात के सदर थे, जरा गौर से, तकरीर खत्म हो चुकी है। वालिद साहब क्या थे? मर्दई जमात के सदर थे, सारी जिंदगी कादियानियत के लिए काम किया। कहते हैं कबूलियत की कोई खास घड़ियां होती हैं, कबूलियत का कोई खास लम्हात होते हैं, कोई खास टाइम होता है। एक दिन का वाकया है कि मैं वालिद साहब के पास बैठा, मैंने कहा अब्बा जी मुझे एक बात बताइएगा कि अहले बैत तहार की अजमत के बारे में, शान के बारे में कुरान और हदीस के अंदर कितना कलाम है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत तहार की मिसाल दी है जैसे कश्ती नूह होती है। क्यों शाह साहब आपकी नजर है कि जो बैठ गया सवार हो गया बच गया, जो सवार ना हुआ बोलो गर्क हो गया, मारा गया, तबाह हो गया। मैंने वालिद साहब से कहा, मैंने कहा मुझे एक बात बताइएगा, अगर आपका सबसे बड़ा बेटा घर से निकले किसी काम के लिए बाहर जाए, आगे से कोई बंदा उसको मार डाले और मारे कैसे? पहले हाथ काटे, फिर टांगे काटे, फिर कान काटे, फिर नाक काटे, फिर जिस्म के तवज्जो टुकड़े टुकड़े करके कीमा करे, फिर पेट्रोल से आग लगाए, जला के राख बचा बना दे, जो राख बने उस पे जूते मारे, फिर गटर में फेंक दे। तवज्जो है? मैंने कहा इस हद तक कोई आपके बेटे के साथ चला जाए, आपको खबर पता लगे, तो मैंने कहा बताइए आपका रिएक्शन क्या होगा? सुनिए, मेरे वालिद साहब ने कहा मैं थाने जाऊंगा, कचहरियां जाऊंगा, इंसाफ के लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा वो भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है आपके बकौल आप जाइए, आपका राइट है, लेकिन मुझे बताइए क्या आप ये कहेंगे कि मेरे बेटे को जो मारा गया, मेरे बेटे की मौत नाउज़ बिल्लाह सैयदना इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन की शहादत से आला है, नाउज़ बिल्लाह। मैंने कहा ये कहोगे? कहा नहीं ये नहीं कहूंगा, ये तो कहूंगा कि मेरे बेटे पे बड़ा जुल्म किया गया, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि मेरा बेटा नाउज़ बिल्लाह इमाम हुसैन से बढ़ गया, ये मैं कह सकता? बोलो नहीं। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन मैंने कहा क्या करें,
एक बहुत बड़ा लानती गुजरा है जिसने ये बात कही जिसको आप नाउज बिल्लाह अल्लाह का नबी कहते हैं। उन्होंने कहा किसने कहा? मैंने कहा सुनिए, एक वाकया सुनिए। मिर्जा कादियानी कज़ाब के दौर का वाकया है जी। एक बंदा अफगानिस्तान से निकला हज करिए, चलते चलते कादियान पहुंचा, एक मर्दई कादियान ले गया, मिर्जा कादियानी की हाथ पे बैत की और मर्दई हो के मुर्तद हो गया। उसने कहा हज कर रहा हूं। मिर्जा ने कहा तेरा हज कादियान में हो गया। कहा क्या करूं? कहा अफगानिस्तान वापस जाओ और जाके कादियानियत की तबलीग करो कि नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद के बाद अब मिर्जा कादियानी अल्लाह का नबी आ गया है, नाउज़ुबिल्लाह। मैंने कहा ये लानती अफगानिस्तान गया, वहां की स्टेट के सरबरा अमीर अब्दुल रहमान ने पकड़ा, गिरफ्तार किया और तोप के आगे खड़े करके कुत्ते की मौत मार दी। सही किया गलत? बोलो सही किया। मुर्तद की सजा क्या है? जिंदगी की सजा। उलमा बैठे हैं, पूछो, शाह साहब बैठे हैं। कत्ल कर दिया, मार दिया। ये खबर चलते चलते पीछे कादियान पहुंची। मैंने कहा मिर्जा कादियानी कज़ाब ने, ये किताब मेरे हाथ में है, मलफूजात जिल्द नंबर 4, बकने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब, सवा नंबर इसका 364। इसने सारा वाकया बयान करके कहा कि मेरे मुरीद को जो मारा गया, मेरे मुरीद की अब्दुल लतीफ की जो शहादत है इमाम हुसैन की शहादत से आला है, नाउज़ बिल्लाह। बेशुमार मिर्जे पे लानत, मिर्जे कादियानी पे लानत। ताजदारे खत्मे नबूवत मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कुसूरी, फातह कादियानियत दाइमुल हुजूरी कुसूरी, आस्ताना आलिया ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कुसूरी। तो मैंने कहा अब्बा जी, ओए मुझे बताओ कहां जन्नत के नौजवानों का सरदार, ओए कहां शहीद करबला, ओए कहां हैदरे करार का प्यारा बेटा, ओए कहां खतूने जन्नत का लख्ते जिगर, ओए कहां नवासाए रसूल, ओए कहां आले रसूल, और कहां अफगानिस्तान की गंदी नाली का ये गंदा कीड़ा। मैंने कहा मुझे बताओ ये लानती इमाम हुसैन से आला कैसे हो गया? मेरे वाला साहब की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में मैं कादियानियत में लानते बेचता हूं, मुझे मुसलमान करो। ईमान वाला करो, मुसलमान ईमान वाला करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कोई हाथ थले ना होवे, कोई जबान खामोश ना रहे। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कुसूरी, फतेह मुबाहला जिंदाबाद, फतेह मुबाहला, फतेह मुबाहला। खत्म शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं किबला आपको ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पर इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ और जनाब की वसातत से मैंने गुजारिश की है बाबा जी साहब को, हमारे कायदी दोनों बैठे हैं जमात अहले सुन्नत के। मैंने कहा कि जमात अहले सुन्नत का माडू भी यही है कि ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। आप फौरी तौर पर मरकज़ अहले सुन्नत दारुल जामिया हनफिया में फौरी तौर पर एक मीटिंग कॉल करें, फौरी तौर पर चारों तहसीलों में ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन